एसपीओ से रिलेटेड अगर हम बात करें तो काफ़ी खबरें चल रही हैं। काफ़ी सारी अखबारात में जो है खबर आ रही है कि एसपीओ की तनख्वाहें जो हैं वो डबल होने जा रही हैं, और कहीं ना कहीं एक खुशखबरी जो है वो एसपीओ के लिए है। लेकिन अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है ये खबर कि उनको डबल तनख्वाहें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्या कुछ आने वाले समय में होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार ने जो है प्रपोज तो ज़रूर किया है कि इन एसपीओज़ के लिए भी कुछ ना कुछ पॉलिसी जो है फ्रेम की जानी चाहिए, इनकी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। अब होम मिनिस्ट्री उसमें अप्रूवल देती है या नहीं देती है, वो आता समय ही बता पाएगा। इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मेहरान अंजुम मीर साहब, जो लगातार एसपीओज़ का मुद्दा भी उठाए हुए हैं, एसपीओज़ के लिए भी लगातार बात कर रहे हैं। और हमने ज़रूरी समझा क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों से जो है लगातार ये खबरें सर्कुलेट हो रही थी कि अब एसपीओज़ के लिए एक बड़ी खुशखबरी जो है वो आने वाली है। लेकिन अभी इसमें समय लगेगा, क्योंकि अभी होम मिनिस्ट्री जब तक अप्रूवल नहीं देगी तब तक कोई उम्मीद की किरण जो है वो नज़र नहीं आ रही है। मेहरान, कैसे देखते हैं ये जो खबरें जो शाया हो रही हैं, अखबारात में आ रही हैं, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि एसपीओज़ को जो है अब तनख्वाहें डबल हो रही हैं, कैटेगरी में उनको डिवाइड किया जा रहा है, इस कैटेगरी में इतना, और शुरुआती जो नया एसपीओ लड़का भी लगेगा उसको भी शुरुआती 12,000 रुपया दिया जाएगा। कैसे देखते हैं? देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, एक न्यूज़ जो है सर्कुलेट हो रही है, इवन कि कश्मीर रोज़मा ने भी इसमें जो है पब्लिश किया अपने पेपर पे, जो कश्मीर डिवीज़न का है। तो उन्होंने भी ये लिखा है कि जो है एसपीओज़ की महीना सैलरी जो है इंक्रीज़ हो रही है, और अलग अलग पैरामीटर्स एज़ पर दियर सर्विसेज जो है मतलब बनाया गया है। तो मैं इस को मतलब ऑथेंटिक नहीं मानता हूँ। हाँ, ये है कि कहीं ना कहीं जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उस कैबिनेट मीटिंग में प्रपोज किया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया है। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी कि होम मिनिस्ट्री से कोई अप्रूवल नहीं आता है, कोई ऑर्डर ऑफिशियल नहीं आता है, तब तक मैं इसको ऑथेंटिक नहीं मानता हूँ। लेकिन जिस तरीके से कैबिनेट, हमारे जम्मू कश्मीर की कैबिनेट ने इसको प्रपोज किया होम मिनिस्ट्री में, ये वो गलत तरीका है। पूरे देश भर में एसपीओज़ की सैलरी जो है 36,000 है, ठीक है, और उनका योगदान बलिदान जो है क्या है, ना के बराबर है। और हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज़ को देखो आप, 12,000 में आप डाल रहे हो इनको, 18,000 में डाल रहे हो इनको, और भी मैंने देखा उसमें 16,000 का शायद उनसे पैरामीटर रखा है, एज पर सर्विसेज पे स्केल रखा है। ये गलत है। इनको अगर असेंबली से अगर अपनी कैबिनेट से प्रपोज करना चाहे था, इनको सीधा जो है जो पूरे देश भर में एसपीओज़ की सैलरी 36,000 वही जो है प्रपोज करना चाहे था। तो कहीं ना कहीं ये भी गलत, सबके लिए जम्मू कश्मीर के जो कैटेगरी में नहीं बांटना चाहिए था, कैटेगरी में बांटना नहीं चाहिए था। अगर कर रहे हैं ये अपनी कैबिनेट से एक मेमो पास कर रहे हैं, एक रेजोल्यूशन, बड़ा अच्छा कदम है, बिल्कुल अच्छा कदम है, लेकिन डिवीजन नहीं होनी चाहिए। एक इक्वलिटी से जो है, अभी देखो इसमें जो है योगदान बलिदान तो सबका बराबर है, उतना ही जो है 6 साल वाला है, 5 साल वाला है, 20 साल वाला है, 18 साल वाला, 15 साल वाला है। तो फ्रंट जो है रो वैरियर है ये लोग। हाँ, तो जब चुनौतियां इनके सामने आती है, वहां ये थोड़ी देखा जाता है 20 साल वाला आगे फ्रंट फुट पे हो जाएगा या 12 साल वाला जो है फ्रंट फुट पे जाएगा और 20 साल वाला पीछे जाएगा। वहां ये नहीं देखा जाता है, वहां सीधे एसपीओज़ को डिप्लॉय किया जाता है, चाहे किसी की कितनी भी सर्विस हो। तो जो है उस कैटेगराइज के तरीके से नहीं उसको डिप्लॉय किया जाता है। ये एक इनजस्टिस है, गलत जो है कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन जो पास किया, होम मिनिस्ट्री को भेजा है, तो मैं कहीं ना कहीं गलत मानता हूँ। इसको जो है एसपीओज़ के हित के लिए इनको बराबर जो सैलरी जो है मांग करनी चाहिए। और 10 फरवरी को जो है बजट सेशन जो है पेश होने वाला है, एसपीओ मतलब पूरे देश भर का जो बजट 10 फरवरी को होने वाला है। तो मैं चाहता हूं जो पीएम पैकेज जो प्रपोज किया था मरकज यानी कि होम मिनिस्ट्री ने, उस पीएम पैकेज के माध्यम से उस पीएम पैकेज को उस बजट में जो है 10 फरवरी को जो बजट जो है सेशन जो है सबमिट होने वाला है, उसमें उस पीएम पैकेज को इन एसपीओज़ के लिए लाया जाए, डाला जाए। इनको वो जो है 1200 करोड़ रुपया जो सालाना जो है उनको जो है रिलीज किया जाना चाहिए। तो मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है मरकज से और हमारे एलजी साहब से और डीजीपी साहब से, आप जो है इन जम्मू कश्मीर के जो हमारे जो सिपाही है, जो अपनी हर एक चुनौती के सामने जो है जी जान लगा के अपना जो है बलिदान योगदान दे रहे हैं, इनके लिए इनके जो जस्टिस है,
इस जस्टिस को डिलीवर करे, इस इनकी मांग को डिलीवर करे, जो काफ़ी समय से जो है संघर्ष कर रहे हैं और उम्मीद में है, और इनकी उम्मीदों पे आप खड़े उतरे। मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है। बाकी एक और हमने प्रयास किया है सरकार के ऊपर दबाव बनाने का। होम मिनिस्ट्री, डीजीपी साहब, एलजी साहब और ऑनरेबल जो है हमारे अमित शाह साहब जो होम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर उनको भी हमने एक जो है एक इनिशिएटिव लिया है, और फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको भी हमने एक एसपीओज के माध्यम से, एक चिट्ठियों के माध्यम से जो है 40,000 जो है एसपीओज हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, वो अपनी चिट्ठियों के माध्यम से जो है मरकज से और जो है यहाँ पे वर्तमान में जो हमारे एलजी है और डीजीपी साहब है, वो एक चिट्ठियों के माध्यम से अपना पैगाम भी भेजना शुरू करेंगे। वो भी जो है लेटर जो है अनाउंस हो गए हैं, फॉर्मेट उन लेटर्स का आ गया है। वो लेटर अब जो है कंटिन्यूसली जा रहे हैं। वो यही उस लेटर में यही मांग है, गुहार है, जो 10 फरवरी को जो बजट जो है पेश होने वाला है, उसमें जो पीएम पैकेज एक समय में प्रपोज किया था उसको लाया जाए, और उस पीएम पैकेज के माध्यम से हमारे जम्मू कश्मीर के जो सैनिक है, एसपीओ जो है, जो हमारी देश की आर्मी है, जिसको हम आर्मी के नज़र से हम देखते हैं, उनको जो है उनके साथ जस्टिस होना चाहिए, उन्हें वो पैकेज मिलना चाहिए, और वो डिजर्व करते हैं। और मैं नहीं बोलता हूँ कि पूरे देश भर में अगर एसपीओ की सैलरी 36,000 है और हमारे जम्मू कश्मीर के जो सैलरी है 6,000 सैलरी, 12,000, 18,000, कौन सा मजाक है ये? हाँ? जब योगदान और बलिदान की बात आती है, वहाँ हमारे एसपीओ जो है फ्रंट रो पे होते हैं खड़ा, और मिलिटेंसी का सामना करते हैं, हर चुनौती का सामना करते हैं। कोविड भी आया, पिछले कितनी महामारी थी, हमारे ये एसपीओ जवान जो है सड़कों पे जो है रात दिन हर चौक चौराहे पे होते थे। जब भी कोई भी प्रॉब्लम परेशानी जब भी जम्मू कश्मीर में आई, 370 का रिवोकेशन हुआ, उस टाइम पे भी इन एसपीओ के माध्यम से कितना जो है मूव को है कंट्रोल में किया गया है, कितना जो है जो लोगों को जो है मतलब दबाव बनाया गया, चौक चौराहों पे खड़े रहे, अपनी जो है ड्यूटियां देते रहे, हर चुनौती का सामना इन्होंने किया। उन चुनौतियों का सामना जब इन्होंने किया तो सरकार को सम्मानित करना चाहिए, हमारे इन देश के सिपाहियों को ऑनर किया जाना चाहिए। मैं मानता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम पैकेज में हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज को इस काबिल समझा और पीएम पैकेज में लाया गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं अगर हमारी होम मिनिस्ट्री यानी कि ऑनरेबल अमित शाह साहब, नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो भी वर्तमान जो हमारे अभी डीजीपी साहब है, जो पूर्व डीजीपी साहब है, उनके माध्यम से अगर हमारे जम्मू कश्मीर का जो आतंकवाद जो है खत्म कर दिया है, तो उस आतंकवाद को खत्म करने में जिनका योगदान है उनकी तो क्रेडिबिलिटी बनती है, उनको तो सम्मानित किया जाना चाहिए, उनको तो उसका जो है रिवॉर्ड देना चाहिए। अगर इसमें इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो है खुशहाली है, अमन शांति है, वो कहीं ना कहीं हमारे इन एसपीओज के माध्यम से ही तो है। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ जो है कांधे से कांधा लगा के खड़े, और खुद भी इंडिविजुअल लेवल पे ये जो है चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल। तो पीएम पैकेज में धन्यवाद करता हूं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का, पीएम साहब का, कि आपने इनको पीएम पैकेज में जो प्रपोज किया, आपने इसको अपने पैकेज में प्रपोज किया, हम तो इसके आभारी हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि आपने इतने बड़े जो है मसले वसाइल को जो जम्मू कश्मीर को खत्म कर दिया, जो जूझ रहे थे, जिससे हम जो हमारे युवा, हमारे लोग, हमारे बच्चे जो जूझ रहे थे, तो आतंक जो चरमों पे था, जो हिंदुस्तान के हाथ से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर खिसक गया था। ठीक है, अगर हमारा जम्मू कश्मीर के अगर ये हमारे ऑनरेबल जो है होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब ने इस आतंक को जो है जड़ से उखाड़ दिया, और जिनके बलिदान से ये चीज हुई है, और जो पैकेज रखा गया है, एक तो पीएम पैकेज में लाया गया है, उस पीएम पैकेज को जो है अमली पैजामा जो है पहनाया जाए, अमली तरीके से लाया जाए, प्रैक्टिकली जो है लाया जाए, उस बजट में लाया जाए जो एक पीएम पैकेज जो प्रपोज किया गया है,
उस बजट में लाया जाए, ताकि ये भी अपने बच्चों को जो है पढ़ाए लिखाए, अपना जो योगदान बलिदान दिया है, इनकी तो लाइफ तो गई। मैडम यहाँ पे हम देख रहे हैं काफी सारे एसपीओस भाई हमारे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे एसपीओस भाइयों तक ये खबर पहुंचे। कुछ एसपीओस भाई कह रहे हैं कि पीएम पैकेज का फायदा तब होगा जब एसपीओस को पक्का किया जाएगा। कुछ कह रहे हैं हमें सैलरी डबल नहीं चाहिए, रेगुलर पॉलिसी जो है वो फ्रेम होनी चाहिए। तो आप सारे लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सारे एसपीओस भाइयों तक ये खबर पहुंचे। और दूसरा, सारे कमेंट्स के जरिए जो है जो सवालात आपके जहन में है, दिमाग में है, वो भी हमसे कर सकते हैं। मैडम अभी जो प्रपोज किया गया है, अभी हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर सरकार बने हुए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर साहब की अध्यक्षता में सरकार चल रही है, काफी सारे प्रपोजल जो है भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक मतलब कोई अप्रूवल उसका आया नहीं है। तो आपको लगता है कि जो ये वाला प्रपोजल है इस पे अप्रूवल आ जाएगा? देखो, मैं कहता हूं कि मैं क्रिटिसाइज, हालांकि सरकार ने बड़ा अच्छा किया है, कम से कम प्रपोज किया है, सरकार को लगा कि हमारे एसपीओ का कुछ ना कुछ। मैं उमर साहब का धन्यवाद करता हूं, लेकिन उन्होंने जो पैरामीटर्स रखे हैं, जो एक डिवीजन लाया है कि जो जिसकी 5 साल सैलरी है उसको इतनी सैलरी होनी चाहिए। यहाँ पे भट्ट आदिल हैं, ये कह रहे हैं कि जब से पीएम पैकेज में लाया है तब से सैलरी भी लेट आती है, सैलरी भी टाइमली नहीं मिलती है, 2-2 महीने के बाद सैलरी इनको दी जा रही है। सैलरी जो है, जो हमारे जम्मू कश्मीर जो परमानेंट मुलाजिम है, उनसे काट के जो है कुछ 100-200 रुपया शायद काटा जाता है, तो और इनकी जो है वहां से उन परमानेंट मुलाजमों से काट के जो है इनको एसपीओस की सैलरी दी जाती पूरी। तो इनके लिए कोई सेंटर से फंड तो आता नहीं है, न ही स्टेट के, हमारे जम्मू कश्मीर के यूटी में कोई फंड रहता है। वो जम्मू कश्मीर के जो हमारे पैरामिलिट्री के जो जम्मू कश्मीर के जो परमानेंट मुलाजमीन है, उनकी जो है सैलरी से काट के इनको सैलरी दी जा रही है। इसीलिए तो पीएम पैकेज को प्रपोज किया गया है। और पीएम पैकेज अभी उसके नॉर्म्स क्या है, वो उसमें कंडीशन क्या होगी। पीएम पैकेज अगर कोई पैकेज है, पीएम लफ्जी हमारा जो है बड़ा है, हाँ, तो पीएम पैकेज में अगर लाया जाएगा, उसमें जो है उसमें पक्का जो है एक सैलरी भी इंक्रीज होगी और अलाउंसेस भी होंगे। और जब कोई हमारा जो सैनिक, जब हमारा कोई एसपीओ जो है शहीद होगा, उसको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। उस पीएम पैकेज में ये सब चीजें होंगी। और पीएम पैकेज थोड़ी होगा हवाई में इनको जी सैलरी दे दो, उसमें नॉर्म्स होंगे, कोई तौर तरीका होगा उसमें। वो मुझे भी नहीं पता है, ना आपको पता है, ना एसपीओ को पता है, लेकिन इतनी मैं उम्मीद करता हूं, आशा रखता हूं और इतना मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि पीएम पैकेज अगर प्रपोज किया है, पीएम पैकेज में जो है कुछ अच्छा ही होगा, वो बेहतर ही होगा। लेकिन मैडम, जो पहले से पॉलिसीज फ्रेम हुई हैं इन एसपीओज के लिए, आईटीआई डिप्लोमा जिसके पास होगा उसको जो है पक्का किया जाएगा, स्पोर्ट्स कोटे में जो होगा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होगा उसको पक्का किया जाएगा, साइटेशन में जिसका नाम आएगा उसको पक्का किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पक्के नहीं हुए एसपीओज, बहुत सारे हुए भी, लेकिन अभी हजारों की तादाद है, फाइलें पड़ी हुई हैं होम डिपार्टमेंट के पास, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही। आईटीआई डिप्लोमा किए हुए कितनी फाइलें अभी धूल चाट रही हैं। देखो, साइटेशन वाले कितने बेचारे अभी तक इंतजार कर रहे हैं। उन पॉलिसीज को तो इम्प्लीमेंट किया नहीं जा रहा है, तो नई पॉलिसीज का हम कैसे मतलब यकीन कर ले कि हो जाएगा? देखो, पिछले दिनों जब मैं कश्मीर में गया था प्रोटेस्ट के लिए, वहां जिस दिन हमने प्रोटेस्ट किया, दूसरे दिन ही जो है डीआईजी जो शाहिद महराज साहब हैं, जो आईटीआई और जो साइटेशन के कमेटी के चेयरमैन हैं, ठीक है, दूसरे दिन ही उन्होंने एक जो है गठन किया था, एक ऑर्डर निकाला जम्मू के लिए अलग से और कश्मीर से अलग से जो आईटीआई कैटेगरी में बच्चे आते हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन उसमें भी कुछ ऑफिसरों के द्वारा है धांधलियां हुई। ऑफिसरों में ये स्पष्ट कहूंगा, मुझे घबराने बोलने में कोई सीनियर ऑफिसर ने, जैसे कोई एसएसपी हो गया, एसपी हो गया, उसने क्या है, कोई डीआईजी हो गया, उसने अपने कुक को, लांगरी को, रिश्तेदार को, ड्राइवर को जो है प्रेफर किया है डीआईजी साहब महराज साहब को कि भाई इनको आप परमानेंट करो। हालांकि वो उनकी कोई कैटेगरी नहीं थी, वो उन्होंने कभी कोई बैट नहीं पकड़ा, शायद नहीं था, कभी बॉल नहीं फेंकी थी। उनको कहीं ना कहीं वो, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन आई, कि उनको जो है प्रपोज किया गया मैं शाहिद महराज साहब को कि भाई इनको जो है लगाना चाहे, इनको परमानेंट किया जाना चाहिए। तो फिर शाहिद साहब ने इसने स्पोर्ट्स कैटेगरी में, हाँ, स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो फॉलो नहीं करते थे, जो नॉन स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले जो एसपीओ थे, उनको जो है अप्रोच से जो है रिकमेंड किया गया। तो फिर जो है शाहिद महराज की तरफ से जो है इसमें एक पोस्टपोनमेंट का एक ऑर्डर आता है कि इसको मैं पोस्टपोन करता हूँ। तो उनने बेहतर सोचा कि जिनका राइट बनता है
जो डिजर्विंग है उनको तो मिल नहीं रहा है। अब जो है कि जो फेवरेटिज्म से बाय अप्रोच से मेरे पास आ रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं मेरे हाथों से गलत हो जाएगा। तो एटलीस्ट अगर सही नहीं होगा तो गलत भी नहीं होने दूंगा। तो फिर जो है उन्होंने उनका पोस्टपोन किया। लेकिन मेरी एलजी साहब से और डीजीपी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है, डीजीपी साहब अगर आप सुन रहे हैं, एलजी साहब सुन रहे हैं, जो आपका अपना जो है होम डिपार्टमेंट का 2009 का ऑर्डर है, उस 2009 के ऑर्डर के तहत जो आपने उसमें लिखा हुआ है टेक्निकल कोर्स वाला यानी कि आईटीआई वाला, साइटेशन वाला, और उसमें और भी कोई एक कैटेगरी मुझे याद नहीं आ रहा है, कि उसको परमानेंट किया जाएगा। 2017 तक आपने उसमें परमानेंट किया, उसके लिए मैं हम आभारी हैं कि आपने 2009 वाला ऑर्डर जो है इम्प्लीमेंट किया। लेकिन उसके बाद भी अभी बहुत सारी फाइलें जो है PHQs में पड़ी हुई है, जो धूल और मिट्टी से जो है लथपथ है, उन्हें जो है फंडा जाए, उनको निकाला जाए, उन्हें जो एटलीस्ट 2009 वाला जो ऑर्डर है उनको जो है राइट मिलना चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, निवेदन है एलजी साहब से, डीजीपी साहब को, जिन्होंने योगदान दिया, साइटेशंस जिनकी है, जो आईटीआई कैटेगरी में आते हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी में आते हैं, तो उनको तो मिलना चाहिए उनका राइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तो कुछ सुनवाई नहीं हो रही है किसी चीज के ऊपर। लेकिन जहां तक पिछली बात आती है, पिछले दिनों होम मिनिस्टर के द्वारा, जिसमें हमारे डीजीपी जम्मू कश्मीर के भी थे और भी अन्य जो है उच्च अधिकारी जो ऑफिसर्स थे, उसमें रिव्यू लिया गया था जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी और सिनेरियो के ऊपर। तो उसमें मुझे लगता है, और मुझे कहीं ना कहीं मैं प्रिडिक्ट करता हूं कि उसमें जो है जम्मू कश्मीर के एसपीओज के हित के लिए जो है उनकी जो सैलरी को लेके, उनके अलाउंसेस को लेके, उनके जो है साइटेशंस को लेके डिस्कशन हुई है। और जो है तभी इस वक्त जो है होम डिपार्टमेंट ने एक पिछले दिनों जो है एक वायरलेस मैसेज भी जो है पुटअप किया था कि सभी एसपीओज का डेटा कलेक्ट किया जा रहा था कि कौन सा एसपीओ किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, कितनी सर्विस है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने एसपीओज है। उन एसपीओज को जो है उनकी एसपीओज का डेटा लिया जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको एनालाइज करना चाहती है, उसको लिस्ट ऑन करना चाहती है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है एक बजट जो है लाया जा रहा है। उसी के अकॉर्डिंग जो है एक बजट जो है मतलब जो है रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं सोच विचार कर रही है होम डिपार्टमेंट जो है, डीजीपी साहब जो है और हमारे एलजी साहब जो है इसके ऊपर रिव्यू कर रहे हैं, इनके कंसेंट में है। और हमारे जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे देश भर में अगर इम्पोर्टेंट यूटी अगर कोई है तो मुझे लगता है वो होम मिनिस्टर साहब को, अमित शाह साहब को जम्मू कश्मीर की फिक्र रहती है। और जम्मू कश्मीर और मोदी जी को भी बराबर फिक्र रहती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बेहतरी और भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर के हित के लिए जो है बहुत सारे अच्छे जो है डिसीजन लिए गए। मैं बेशक किसी एक पार्टी से एफिलेटेड हो जब, लेकिन उस चीज को सम्मानित करना चाहे, उस चीज को जो है रिगार्ड और ऑनर करना चाहे, सल्यूट करना चाहे, उसको अप्रिशिएट करना चाहे, जब कोई भी राजनेता, कोई भी ऑफिशियल, कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है समाज के हित के लिए, सोसाइटी के हित के लिए, देश के हित के लिए, हमारे युवाओं के हित के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो अपना योगदान देता है, उसको अप्रिशिएट करना चाहे, उसकी जो है सराहना करनी चाहे। तो मुझे उम्मीद है कि जो है एलजी साहब और डीजीपी साहब और हमारे ऑनरेबल जो है अमित शाह साहब जो गृह मंत्री है, और मोदी जी से भी उम्मीद है कि जो 10 तारीख को जो है बजट सेशन है, उसमें हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज को उस बजट में लाया जाए, तो उसमें रखा जाए, ताकि इनको भी एक रिलीफ मिले। और हम लगातार जो है अपनी आवाज़ जो है मीडिया के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से, मेमोरेंडम के माध्यम से जो है उच्च अधिकारियों तक, होम डिपार्टमेंट तक, होम मिनिस्ट्री तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने एक इनिशिएटिव लिया है, जो हमारा एक सबसे प्रदर्शनी होगा। 40,000 एसपीओ हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है। उस 40,000 एसपीओ से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, जितने भी सुन रहे हो लोगों, कि आप लोगों से मैंने 8 पीडीएफ फाइल जो है, 8 लेटर जो है शेयर किए हैं, उन्हें प्रिंट करके आप जो है डीजीपी साहब को, एलजी साहब को, होम मिनिस्ट्री साहब को, होम मिनिस्ट्री में, और ऑनरेबल अमित शाह जी को
और ऑनरेबल जो है प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी को वो चिट्ठी के माध्यम से अपना पैगाम जो है, दुख दर्द जो है आप बयां करो, क्योंकि आप जो है किसी एजिटेशन का हिस्सा नहीं बन सकते हो। आपके परिवार की द्वारा मैंने सोचा था कि हम एक आवाज उठाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी एक मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन चिट्ठी के माध्यम से आप अपना दुख और दर्द जो है सरकार तक पहुंचा रहे हैं। बाकी मैं आपके साथ, आपके लिए जो है निशाना निशाना हर हमेशा मैं चिंतित हूँ। आपकी लड़ाई, आपकी आवाज उठाने के लिए मैं 24 आवर इंटू 7 अवेलेबल हूँ। मैं आपके ऑर्डर के का बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि आपके हित में ऑर्डर आए, कोई एक रिलीफ मिले मरकज से, मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन आपके द्वारा वो लेटर जो है फाइनेंस मिनिस्टर अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और जो है होम मिनिस्ट्री और हमारे डीजीपी साहब और एलजी साहब को जाने चाहिए। एटलीस्ट 10-10 लेटर जो है इंडिविजुअल लेवल पे, यानी कि अगर 40,000 जो हमारे एसपीओ के द्वारा अगर 1,00,000-2 लाख चिट्ठियां जब मरकज को जाएगी, हमारे उच्च अधिकारियों को जाएगी, तो एक दबाव उस चिट्ठी के माध्यम से भी बन सकता है, एक आपकी बात रखी जा सकती है और आपके ऊपर जो है आपके मुद्दे को सीरियसली लिया जाएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो बहुत सारे सवाल यहाँ पे जो लाइव में आ रहे हैं वो ये हैं कि जो अफवाहें या जो खबरें जो न्यूज़पेपर्स में आप देख रहे हैं कि तनख्वाहें जो हैं डबल जो हैं वो की जाएंगी, कैटेगरी वाइज जो है उनको बांटा गया है, 12,000, 18,000, 30,000 जो है वो 10 साल से ऊपर जिसकी सर्विस होगी उसको दिया जाएगा। ये अभी कोई ऑफिशियल ऑर्डर इस तरह का नहीं है, प्रपोज जम्मू कश्मीर सरकार ने ज़रूर इसको किया है। अब अप्रूवल होम डिपार्टमेंट ने देना है। अगर होम डिपार्टमेंट ने अप्रूवल दे दिया फिर तो मुबारकबाद है, क्योंकि सब एसपीओज की तनख्वाहें डबल हो जाएंगी। लेकिन अगर होम डिपार्टमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया तो तब तक ये एक उम्मीद है बस, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़ा अच्छा जो यहाँ से एक प्रपोजल कम से कम भेजा है कि इसको कैटेगरी वाइज ही सही, कहाँ तो रेगुलराइज करना चाहिए था, पॉलिसी कुछ उस तरह का मतलब प्रपोज करना चाहिए था, लेकिन चलो जो भी है तो वो किया है ज़रूर जम्मू कश्मीर सरकार ने। लेकिन अब उसमें अप्रूवल होम डिपार्टमेंट का आना है। अब होम डिपार्टमेंट इस पर क्या कदम लेता है वो आता समय ही बता पाएगा। मेहरान, एक तरफ हम बात करते हैं एसपीओज को रेगुलाइज करने की, एक तरफ हम बात करते हैं इनकी तनख्वाहें डबल करने की, लेकिन इनको जो यूनिफॉर्म जो अलाउंस मिलता है वो 3,000 रुपया पर ईयर का मिलता है, वो भी इनको नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कभी 1,500 दिया जाता है, कभी 2 किस्तों में दिया जाता है, कभी दिया ही नहीं जाता है। और दूसरा जो सैलरी इनकी है, जो मौजूदा सैलरी है 6,000, 12,000, 15,000, 18,000, वो भी महीने 2-2 महीने के बाद दी जाती है। क्योंकि लोगों ने, अब देखो एसपीओ मतलब लोन हर कोई उठाता है, अब जिस बंदे ने लोन उठाया होगा उसका अगर 2 दिन भी लेट हो जाता है तो उसको पेनल्टी पड़ जाती है, तो साथ में वो पेनल्टी भी देनी चाहिए सरकार को। उसका जिम्मेवार कौन होगा? अब लाखों मतलब परिवार हैं ये, मतलब इतने लोग हैं, तो इनका जो दुख दर्द, इनको जो मजबूरियां, इनको जो मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए सरकार क्यों नहीं सामने आती है? वहीं हम बहुत सारे एसपीओस को देखते हैं कि लोग मतलब बड़े बड़े ऑफिसर्स के घरों में मतलब वो गाड़ियां साफ कर रहे होते हैं, किचन में काम कर रहे होते हैं, या ऐसी मतलब उनसे ड्यूटीज ली जाती हैं, और हर महकमे में, हर विंग में जो है बेल्ट फोर्स के वो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ इतना बेइंसाफी क्यों होती है? टाइमली उनको सैलरी भी नहीं दी जाती है, यूनिफॉर्म अलाउंस भी उनको मतलब टाइमली नहीं दिया जाता है। कहाँ से वो यूनिफॉर्म मतलब खरीदेंगे, और कहाँ से वो उनके, अगर उनका हक बनता है, उनका राइट है, दिया जाना चाहिए, क्यों नहीं दिया जाता टाइमली? देखो अरफात साहब, मुद्दे तो हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे हैं। नहीं, अभी तो हमारा एसपीओज का मुद्दा है। मुद्दे तो बड़े हैं, लेकिन मुद्दों में सबसे अगर कोई गंभीर और जेन्युइन और सीरियस और इनजस्टिस और लाचारी अगर किसी के साथ है, नाइंसाफी किसी के साथ है, वो हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज के साथ है। इनके हाथ बंधे हुए हैं, इनकी जुबान जो है, मुंह जो है बंद किया गया हुआ है, क्योंकि ये होम डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, या अपनी आवाज किसी प्लेटफॉर्म पे, मीडिया में नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते। ओवरऑल अगर देखा जाए, ऐसे मुझे तो अप्रोचेस बहुत सारी आती हैं, भाई इस मुद्दे के ऊपर आवाज उठाओ, उस मुद्दे के ऊपर आवाज उठाओ, उस मुद्दे के ऊपर आवाज उठाओ। लेकिन मैं आपको डायंग साहब कहना चाहता हूं कि मुझे एसपीओज के द्वारा कोई अप्रोच नहीं किया गया था। मैं एक्टिविज्म में 2012-13 से आया हूं, लेकिन मुझे किसी एसपीओज के द्वारा अप्रोच नहीं आई कि आप हमारे मुद्दे को उठाओ। लेकिन मुझे महसूस हुआ, उनकी जो है खामोशी से ही महसूस हुआ, उनकी मजलूमियत को देख के जो है महसूस हुआ, क्योंकि हमारे खानदान से भी, हमारे गांव से भी,
हमारे जो है कुछ ऑफिसरान लोग हैं, उनके घरों में वो एज ए लांगरी काम करते हैं, पोंछा मारते हैं, ड्राइवर की तरह वो जो है उनको इस्तेमाल करते हैं, जो है नाजायज तरीके से जो है उन्हें ड्यूटी ली जाती है। तब मैंने कहीं ना कहीं इस चीज को एक जेन्युइन समझा, एक सीरियसली मैंने इसको जो है इसके ऊपर रिसर्च की, वर्कआउट किया, और लगातार मैं जम्मू कश्मीर के एसपीओज के लिए, जम्मू कश्मीर के राइट के लिए जो है आवाज आप मीडिया के माध्यम से, डेलीगेशन के माध्यम से, मेमोरेंडम के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से, मेल के माध्यम से, इवन कि मैं दिल्ली में भी गया, वहां पे जो सांसद थे बड़े बड़े, उन तक भी मैंने चिट्ठी पहुंचाई, ऑफलाइन चिट्ठियां भेजी बाय पोस्ट कि भाई हमारे जम्मू कश्मीर के जो एसपीओज के साथ जो है नाइंसाफी कई सालों से होते आ रही है, इनको इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, इनके पैकेज में लाना चाहिए, इनको कोई आइडेंटिटी देनी चाहिए। इवन कि इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। एक कांस्टेबल जो हमारा परमानेंट मुलाजिम है, कांस्टेबल की आइडेंटिटी होती है, हवलदार की एक आइडेंटिटी होती है, उनको बैजेस होते हैं ना। हमारे एसपीओज के लिए वो जो है बैज भी नहीं है, उसको खाली वो लिखा होता है, वो एक यूनिफॉर्म दी होती है। वही हमारे ड्राइवरों को जो एसआरटीसी की या गवर्नमेंट बस या प्राइवेट बस चलाते हैं, वही वर्दी उनको होती है और वही वर्दी हमारे एसपीओज को भी है। हा? इतना सा फर्क है, उनको टोपी होती है, एक डंडा होता है, बाकी उनके हाथ में नहीं। और कई ऐसे भी एसपीओ हैं जिनके हाथ में गन है लेकिन कोई बैज नहीं है। तो एक मजाक है, एक इनजस्टिस है हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज के साथ। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए है मैं इसके ऊपर जो है मैंने आवाज उठाई, एक सेल्फलेस होके। मुझे बहुत सारे एसपीओज के द्वारा जो है अप्रिशिएट किया गया, मुझे मॉरली जो है सपोर्ट किया गया। और इवन कि कुछ एसपीओज भाइयों ने ये भी कहा कि हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। मैंने उनसे कहा कि आपकी ब्लेसिंग की जरूरत है, आपकी मॉरल सपोर्ट की जरूरत है। मुझे आपसे कोई भी मेरा सेल्फ इंटरेस्ट कुछ नहीं है। मैं सेल्फलेस होके आपकी सैक्रिफाइसेस, आपके एफर्ट को देखते हुए, आपकी ड्यूटी, आपकी डेडिकेशंस को देखते हुए, आपकी मजलूमियत को देखते हुए मैं आपकी आवाज उठाऊंगा और लगातार उठाता रहूंगा जब तक आपका मसला हल नहीं होगा। तो और इसी सिलसिले में जैसे अभी आपने कहा था कि इनको जो है यूनिफॉर्म का पैसा नहीं मिल रहा है, शूज का पैसा नहीं मिल रहा है, और भी अन्य बड़े मुद्दे हैं, लेकिन मेरी सरकार टाइमली नहीं मिल रही है, सैलरी जो है टाइमली नहीं मिल रही है। तो एक तो इतना छोटा सा पैकेज वो भी टाइमली नहीं मिल रही है। और इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने हर एक कार्यकर्ता, हर एक मीडिया जर्नलिस्ट, हर एक व्यक्ति, हर एक ब्यूरोक्रेट, हर एक जो है राजनेता तक चिट्ठी के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, हर नेशनल मीडिया वाले को भी, इवन कि आप लोगों का, भाइयों का भी सहयोग रहा। इनकी अगर आज कहीं ना कहीं चर्चाओं में आवाज है हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओ, उसमें आप जो जर्नलिस्ट, जो जम्मू के हमारे खास तौर पे जम्मू के जर्नलिस्ट है, उनका योगदान रहा है, उनका सपोर्ट रहा है एसपीओ का मुद्दे को गर्म और बरकरार और सुर्खियों में रखने के लिए। और उसी प्रयासों से जो है आज कहीं ना कहीं वो एक सुर्खियों में एक उम्मीद जो जगी है, एक आश जो लगाई जा रही है कि शायद जम्मू कश्मीर के एसपीओज के हित के लिए कोई एक अच्छा जो है फैसला आने वाले दिनों में आएगा। लेकिन हमारी जो जम्मू कश्मीर की वर्तमान सरकार है, एनसी गवर्नमेंट, मैं उनका भी धन्यवाद कहूँगा कि अपनी प्रयास वो कर रही है, लेकिन उनका जो प्रयास है गलत है। क्योंकि हमारे जिसने 20 साल की सर्विस है, 25 साल की सर्विस है, चलो उसको तो 30,000 मिल रही है, लेकिन जिसकी 5 साल जो है उसको आप 12,000 कैटेगरी में डाल रहे हो। लेकिन जब उसको चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, गोली खाने का और मारने का जो है उसको ऑर्डर आता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए आता है, वहां तो उनके एफर्ट बराबर लग रही ना। तो ये कैटेगरी क्यों? ये कैटेगरी नहीं होनी चाहिए, ये इनजस्टिस है। तो प्रपोज करना चाहिए था कि भाई इक्वल 1 पे 1 रैंक 1 जो है पेमेंट होनी चाहिए, ऑनर किया जाना चाहिए हमारे इन जम्मू कश्मीर के एसपीओज को। तो चलो हम इनके प्रयासों का भी जो है धन्यवाद कहते हैं। लेकिन और जम्मू कश्मीर के जो हमारे सीएम हैं उमर अब्दुल्ला साहब, वो लगातार जो है होम मिनिस्ट्री में पीएम मोदी जी से और भी जो है उच्च अधिकारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है मिनिस्टर्स जो है उनसे लगातार जो है अपना हाथ बढ़ा रहे हैं जम्मू कश्मीर की बेहतरी और भलाई के लिए। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि युवाओं का मुद्दा हो और भी अन्य मुद्दे हैं, खास करके ये जो एसपीओज का मुद्दा है, इस पे चिंतित रहे। इनके हित के लिए जो है जल्द से जल्द जो है एक रिलीफ के तौर पे एक जो है एक ऑर्डर आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ 10 तारीख को जो बजट जो सेशन है, उस बजट सेशन में जो है हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज को
जो है एक रिलीफ जो है, एक फंड जो है अनाउंस हो जाए, ताकि इनका भी लाइफ का जो सर्वाइवल एक सही तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से निकले। मुझे बड़ी अफसोस की बात होती है, इसमें मैक्सिमम इस वक्त जो एसपीओज है वो वेल एजुकेटेड 70% जो है एसपीओ जो हमारा ग्रेजुएट है, बीएड है, एमए है, पीएचडी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ जो है इंसाफी हो रही है। हमारा युवा, पढ़ा लिखा युवा वहां पे है। मेरा एक एसपीओ मेरे फोन पे, मैंने एक मेमोरेंडम जब टाइप किया था, चिट्ठी लिखी थी, उसने डिक्टेट किया, उसने इंग्लिश में जब मुझे डिक्टेट कराया, मुझे बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ कि इस व्यक्ति को एसपीओ नहीं होना चाहिए था। एटलीस्ट ये किसी एक गेस्टेड पोस्ट पे होना चाहिए था। लेकिन मैं अब यही आस लगाता हूं सरकार से कि हमारा जम्मू कश्मीर का जो एसपीओ है, पढ़ा लिखा हुआ है, बेरोजगार है, बेरोजगारी की वजह से वो एसपीओ का जो है उसने एक सहारा लिया है। अब जब उसने एक पढ़े लिखने के बाद जो है वो एसपीओ में भर्ती हुआ, तो कम से कम उन पढ़े लिखे युवाओं के लिए ही, उनकी हित के लिए एक बजट जो है सैंक्शन कराओ आप मरकज से। मरकज के साथ आप लगातार जो है कम्युनिकेट कर रहे हो, हाथ बढ़ा रहे हो, उनका स्वागत कर रहे हो, अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर की बेहतरी भलाई के लिए ही कहीं ना कहीं आपका मकसद है। लेकिन अगर अब हमारा देश जो है नेपाल को 1000 करोड़ों के हिसाब से, भूटान को, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को 1000 करोड़ के हिसाब से बजट जो है मतलब जो है फंड जो है देता है रिलीफ के तौर पे उनके जो है डेवलपमेंट के लिए। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी दुखद की बात है। हमारे जो होम डिपार्टमेंट को, हमारे ऑनरेबल अमित शाह जी को सोचना चाहिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए कि हमारे जो सैनिक है जम्मू कश्मीर को, जो देश की बेहतरी और भलाई, वो खिसकते हुए जम्मू कश्मीर को उन्होंने एक जो है मेन स्ट्रीम में ला के खड़ा कर दिया है। आज आप कश्मीर में जाओ, हर जगह आपको तिरंगा मिलेगा, अमन शांति मिलेगी। दिल्ली में खतरा है, जम्मू में खतरा है, कश्मीर में बिल्कुल भी आपको जो है रात के 12-1 बजे आप चलो, कोई भी खतरा आपको महसूस नहीं होता है, कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का योगदान है, उसमें हमारे इन एसपीओज का योगदान है। उनके माध्यम से जो है वहाँ पे अमन और शांति है। इस वक्त हर जगह तिरंगा है, हर जगह जो है अमन शांति है। पहले स्टोन पेल्टिंग होती थी, पहले इतने इनकाउंटर होते थे, वहाँ पे इतने जो है सिविलियंस जो है मिलिटेंसी ज्वाइन करते थे, हाँ। लेकिन इन हमारे एसपीओज के बहुत बड़ा एक योगदान रहा है मेन स्ट्रीम को वो वहाँ पे एक अमन शांति लाने में, और उनके युवाओं को, कश्मीर के युवाओं को मेन स्ट्रीम में जोड़ने में। उनके ऊपर जो है प्रेशर बिल्ड किया, वो हमारे एसपीओज के द्वारा बिल्ड किया गया। एसओजीज में जो काम करते हैं, वो एक टेरर उन्होंने जो है क्रिएट किया, उस टेरर के माध्यम से जो है वहाँ पे एकदम अमन शांति आ गई है। लेकिन अब जो है वक्त आता है, इन एसपीओज को आप जो है सम्मानित किया जाना चाहे। इन एसपीओज के हित के लिए, बेहतरी के लिए, इनके सर्वाइवल के लिए, इनके सेक्रीफाइसेस के लिए मरकज को, होम मिनिस्ट्री को जो है इनको सम्मानित करना चाहे इनके पैकेज के माध्यम से। तो चलें जी, आखिर में जाते जाते आप सब लोग जो देख रहे हैं, ये जो खबरें आप देख रहे हैं कुछ दिनों से लगातार चल रही हैं, जम्मू कश्मीर सरकार का, उमर सरकार का एक सराहनीय कदम जो प्रपोज जो किया गया है कि इन एसपीओज की तनख्वाहें जो हैं वो डबल होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो अब ये खबर, खुशखबरी तभी बन पाएगी जब होम डिपार्टमेंट जो है इस पे अपनी मोहर लगाएगा और इस प्रपोज को जो है वो वहाँ से अप्रूवल देगा, तब जाकर के ये खुशखबरी की शक्ल में जो है लगभग 40,000 एसपीओज को जो है वो देखने और सुनने को मिलेगी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।